होम साइंस ग्रुप चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। यहाँ पे हम लोग जो है वो गृह विज्ञान में आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट की सीरीज जो है वो सॉल्व करेंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग देखेंगे जो भी हमारे टेस्ट, ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट से और किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे। और अगर कार्बोहाइड्रेट चैप्टर से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करें और उसको जो है वो उसको सॉल्व करने की पूरी प्रयास की जाएगी। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं यह कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा ये आज का जो टेस्ट सीरीज है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है। तो जैसे कि जो भी मनुष्य उनके शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए मतलब सबसे सर्वाधिक सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम जो है वो उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए, आइए हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है एमाइलेज, बी है फास्फेटेज, सी है फास्फोराइलेज और डी है काइनेसिस। तो देखिए, बात की जा रही है यहाँ पे स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट की पाचन की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो सबसे उत्तरदायी एंजाइम है वो हमारा क्या है, एमाइलेज है। क्या है, एमाइलेज है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न डैश डैश में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सेपेनिन एक जो रासायनिक यौगिक है वह बहुतायत किस में विशेषता पाया जाता है, जिसमें कि हमारा ऑप्शन ए है सूक्ष्मजीव, बी है कवक, सी है पादप प्रजातियां और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बात की जा रही है सेपोनिन जो कि एक रासायनिक यौगिक है। यह मुख्यतः जो है वो पादप प्रजातियों में पाई जाती है। जितनी भी हमारी पादप प्रजातियां हैं उसमें सेपोनिन रासायनिक यौगिक जो है वो विशेषता पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है पादप प्रजातियां। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है। अर्थात कि अगर एक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट की अधिक से अधिक मात्रा लेता है तो उसका क्या मतलब इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। ऑप्शन ए है रिकेट्स, बी है मोटापा, सी है एनीमिया और डी है कुष्ठ रोग। तो देखिए, अगर ऑप्शन ए रिकेट्स की बात की जाए तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होने वाला एक डिजीज है। मोटापा अत्यधिक पोषण या फिर अति पोषण की वजह से होने वाला एक जो है कहा जा सकता है एक विकार है। और मेनली ये अधिक अगर अत्यधिक अति पोषण लिया जा रहा है या फिर अधिक कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जा रहा है तो मोटापे की स्थिति पैदा हो सकती है। एनीमिया देखिए फॉलिक एसिड या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन ने आयरन की कमी की वजह से एनीमिया की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। और कुष्ठ रोग जो है वो एक संक्रामक रोग है जो या फिर संचारी रोग है जो कि एक फैलने वाला जो है वो रोग है। तो यहाँ पे देखिए, कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है तो मोटापा एक ऐसा कारक है जो अत्यधिक अति पोषण या फिर अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट की वजह से यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है मोटापा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एंजाइम इन मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है। यहाँ पे होगा एंजाइम जो है वो शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है। ए है ग्लूकोज, मतलब कि जब लैक्टोज टूटता है तो वो किस में टूटता है। तो ए है ग्लूकोज और ग्लूकोज है, बी है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, सी है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और डी है फ्रक्टोज प्लस लैक्टोज। तो देखिए, जब लैक्टोज टूटता है तो वह एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज का जो है वो बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो बी है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है।
तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है अमाशय, बी है छोटी आंत, सी है यकृत और डी है पित्ताशय। तो देखिए जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट की जो भी मात्रा लेते हैं उसका पाचन होने के बाद जो भी बची हुई मात्रा होती है वह इंसुलिन हार्मोन्स की उपस्थिति में जो है ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और इसका संग्रह जो है वो यकृत में होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर है वो सी है यकृत। यकृत में ही ग्लाइकोजन का संग्रह होता है। सी है कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कार्बोज का मेन काम तो यह है कि हमें वह ऊर्जा प्रदान करे, लेकिन और प्रोटीन भी जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन कार्बोज जो है वो वसा और प्रोटीन को मुक्त करता है अन्य कार्यों के लिए और ऊर्जा प्रदान करने का कार्य वह स्वयं करता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है प्रोटीन को अन्य कार्य के लिए मुक्त करना। क्योंकि प्रोटीन का अन्य कार्य जैसे कि जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होती है उनकी मरम्मत करना तथा साथ ही साथ हमारे शारीरिक विकास में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो कार्बोज जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और वो प्रोटीन को मुक्त करता है अन्य कार्यों को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्टार्च है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ये तीनों ही जो रूप हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के हैं। तो और मोम ऐसे ऑप्शन में रख दिया गया है, लेकिन मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड ये जो तीनों रूप हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ही हैं। और अगर बात करें हम स्टार्च की तो पॉलीसैकेराइड्स में जो है वो स्टार्च को रखा जाता है। तो सातवां का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है पॉलीसैकेराइड। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फलों की शर्करा कहा जाता है किसे, फ्रक्टोज को, ग्लूकोज को, गैलेक्टोज को और सुक्रोज को। तो देखिए फलों की शर्करा की बात की जा रही है जिसे हम फ्रक्टोज के नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज को ही फलों की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग ऊर्जा प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक व्यक्ति जो है वो अगर अपना सामान्य आहार ले रहा है तो उसकी भोजन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा है, मतलब जो भी उसकी थाली में भोजन है उसमें से कितना % कार्बोहाइड्रेट का है। तो देखिए अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लगभग कार्बोहाइड्रेट से ही अधिकतर लोगों की ऊर्जा की पूर्ति होती है। परंतु अगर भारत की हम बात करें तो भारत में लगभग अगर एक व्यक्ति की थाली को देखा जाए, आम नागरिक की थाली को देखा जाए तो उस थाली में से लगभग 60% जो है वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है 60%। हमारा जो राइट ऑप्शन है वो डी है 60%। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो पहली बात की जा रही है नवजात शिशु की। तो नवजात शिशु को हम कोई अन्य आहार ना देकर सिर्फ उसे दूध ही देते हैं। बच्चा सिर्फ माँ के दूध पे ही डिपेंड रहता है, ना कि उसे हम अन्य कोई भी खाद्य सामग्री देते हैं। और लैक्टोज जो है वो दुग्ध शर्करा है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है लैक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 11 है कि संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट ट्रिडियल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचक कहलाता है। तो यहाँ पे बात की जा रही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो क्वेश्चन नंबर 11 की जो राइट आंसर है वो डी है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। राइट आंसर है वो क्या है 11 का, डी है ग्लाइसेमिक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज
और डेक्सट्रोज। तो देखिए घरेलू शर्करा को हम लोग जो है वो डोमेस्टिक शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो डोमेस्टिक शुगर या फिर गन्ने की शर्करा भी इसे कहा जाता है। तो इसको सुक्रोज के द्वारा मतलब सुक्रोज के नाम के द्वारा भी घरेलू शर्करा को जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। क्या है ये, स्टार्च है, शक्कर है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर वसा है। तो देखिए पौधों का जो प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है अर्थात क्या है वो स्टार्च है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लार ग्रंथि के एंजाइम पाचन करते हैं वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का। तो देखिए जो भी हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें एक प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है, एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जो टाइलिन होता है। और ये टाइलिन जो है वो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए सहायक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। वर्षा, सॉरी यहाँ पे वशा होगा, वर्षा हो गया है, यहाँ पे लिख गया है, यहाँ पे वशा है। वशा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो देखिए हम लोगों ने जो हमारी लास्ट सीरीज हुई थी उसमें हम लोगों ने उत्पादक भोज्य खाद्य जो है उनकी बात की थी। और उत्पादक जो है वो क्या थे, प्रोटीन था, वसा और कार्बोहाइड्रेट थे, क्योंकि इन तीनों से ही हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो वसा और प्रोटीन को मुक्त कर देता है अन्य कार्य करने के लिए, और वह स्वयं क्या करता है, व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है। तो हम मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि शरीर में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, वी है। और यहाँ पे वसा और प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो आप लोग जानते ही हैं एक बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है, अर्थात जो भी हमारे शरीर में टूट फूट होता है उनकी मरम्मत करना तथा जो भी अंगों का विकास होता है उनमें वह सहायक होता है। तो यहाँ पे मेन जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा है, अर्थात अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, 4 कैलोरी, 9 कैलोरी, 6 कैलोरी और 20 कैलोरी। तो देखिए ये आप लोग को अच्छी तरह से पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं अगर 1 ग्राम वसा की बात की जाए तो उससे हमें 9 कैलोरी जो है वो क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में पाई जाने वाली ऊर्जा की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, 4 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। सॉरी यहाँ शर्करा को वर्गीकृत नहीं होगा, खनिज लवण तक ही है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैं हटा दे रही हूँ, यहाँ पे है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की तरह काम करता है। वसा जो है हमारे त्वचा के नीचे जो है वो संग्रहित होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करने के काम करता है, और खनिज लवण जो है वो बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग करता है। तो यहाँ पे तुरंत ऊर्जा प्रदान करने की बात की जा रही है। तो देखा जाए तो प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट तीनों ही हमें ऊर्जा प्रदान देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे सरलतम इकाई है ग्लूकोज जिसको हम कहते हैं, ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अक्सर आप लोग देखिएगा अगर कोई व्यक्ति को अचानक उसे कमजोरी फील हो रही है या फिर वह बहुत वीकनेस फील हो रहा है तो क्या कहा जाता है, इसे तुरंत ग्लूकोज घोल के पिला दीजिए, इसके अंदर ताकत आ जाएगी। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम इकाई है, और यह बहुत तेजी से हमारे बॉडी में इसका जो है वो अवशोषण होता है। तो और ये हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, कार्बोहाइड्रेट।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि शर्करा को वर्गीकृत किस रूप में किया गया है? विकारी खाद्य, अर्ध विकारी खाद्य, गैर विकारी खाद्य और सुविधाजनक विकारी खाद्य। तो शर्करा, ठीक, अर्थात कार्बोहाइड्रेट या फिर शक्कर कह सकते हैं, को वर्गीकृत किस रूप में किया गया है? तो इसे गैर विकारी खाद्य पदार्थ के रूप में जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है, गैर विकारी खाद्य। ब्रान किसका एक अच्छा स्रोत है? ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का, बी कसैलापन और खनिज का, सी विटामिन और कसैलापन और डी विटामिन और प्रोटीन। तो देखिए ब्रान की बात की जा रही है, तो ब्रान जो है एक बहुत अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन का। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो क्या है? ए है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। 20वां क्वेश्चन है कि यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? तो अभी हम लोगों ने आगे देखा था एक क्वेश्चन जहाँ पे ग्लाइकोजन की बात की जा रही है। तो वहां पे देखिए यकृत जो है वो अतिरिक्त शर्करा को अर्थात अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन हार्मोन की उपस्थिति में क्या करता है? ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। और अक्सर देखिएगा जब हम व्रत उपवास रहते हैं तो यही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में चेंज होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो क्या है? डी है, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से, अग्नाशय से, पक्वाशय से और डी है आंतों से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर है वो ए है, मुंह से। क्वेश्चन नंबर 22 है कि स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम है। जो स्टार्च है उसको शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी टाइलिन की, कि हमारे लार में जो है वो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च पे कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है, टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, अर्थात यहाँ पे 4 कैलोरी की बात की जा रही है। बी है 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, तो यहाँ पे कितना हो गया? 2 दूना 4, नहीं 2 दूना 8, 2 चौको 8, तो यहाँ पे 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है, लेकिन हमें 10 कैलोरी की को देखना है। यहाँ पे है 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, मतलब 2 और आधा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 8 और 2 9 10, यहाँ पे 10 हो गया, अर्थात मनुष्य यहाँ पे 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अर्थात 10 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति यहाँ पे हो रही है। और ये 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, तो ये कितना हो गया? ये तो 20 कैलोरी हो गया ना। तो यहाँ पे जो सी है वो हमारा राइट आंसर है, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 23 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। सॉरी, यहाँ पे सरकार हो गया है, लेकिन यहाँ पे शर्करा है। शर्करा का सरलतम रूप है गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो देखिए हम लोगों ने अभी बात की है शर्करा की, तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट के सबसे सरलतम रूप को देखें तो वो क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो सबसे सरलतम इकाई है। तो यहाँ पे जो सबसे सरलतम की बात की जा रही है उसमें जो राइट आंसर है वो सी है, ग्लूकोज। 24 का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है, ग्लूकोज। 25 है कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। हम लोगों ने बात अभी की थी ग्लाइकोजन की कि जो अतिरिक्त शर्करा होती है वो इंसुलिन हार्मोन्स की उपस्थिति में यकृत में जाके ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाती है। और जब हम व्रत उपवास रहते हैं तो उस समय यही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में चेंज होकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो कहते हैं। तो जो 24 का राइट आंसर है वो ए है, ग्लाइकोजेनेसिस। 26 है कि प्राणीज कार्बोज के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज,
माल्टोज और ग्लाइकोजन। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों ही जो है वो मोनोसैक्राइड्स के पार्ट्स हैं। माल्टोज जो है वो डाइसैक्राइड के पार्ट्स हैं, इसे माल्ट शुगर भी कहा जाता है माल्टोज को। ग्लाइकोजन क्या है, एक प्रकार का यह प्राणीज कार्बोज है, ठीक ना। तो प्राणीज कार्बोज के नाम से किसे हम जानते हैं, वो हम जिसे जानते हैं उसका नाम क्या है, ग्लाइकोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 27 है कि कार्बोज के संगठन में कौन सा तत्व नहीं होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए कार्बोज के संगठन की बात की जा रही है, तो कार्बोज के संगठन में CH2O होता है, अर्थात कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। और अगर इनका प्रोपोर्शन देखें तो हाइड्रोजन के जो है वो 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के जो क्या होते हैं, 1 अणु होते हैं, अर्थात ये जल के समान होते हैं। जैसे हम लोग जल का सूत्र जानते हैं ना, H2O है, तो उसमें जो प्रोपोर्शन होता है सेम वही प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन भी हमारे पास, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी नाइट्रोजन है। 28 है कि कार्बोज के संगठन में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1, 2:4, 3:6 और 2:2। तो देखिए अभी हम लोगों ने बात की थी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 2:1 का होता है। तो यहाँ पे 28 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, 2:1। कार्बोज प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं वनस्पति, जल, दूध, मांस। तो देखिए कार्बोज प्राप्ति का जो मेन सोर्स है वो क्या है, वनस्पति है। हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है वो देखी है, उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में अर्थात प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, कि जो भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों का रंग सबसे पहली बात हरा क्यों होता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों में जो वर्णक पाया जाता है वो वर्णक जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में और जल को लेता है और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। और यही कार्बोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, या इसको जो हम कार्बोज अगर कहें तो यही कार्बोज जो है वो पेड़ पौधों में संचित हो जाता है। पेड़ पौधों में, उनकी जड़ों में, उनकी पत्तियों में, उनकी बीजों में और फल फूल में ये जो है वो संचित हो जाता है। तो कार्बोज प्राप्ति का जो सबसे प्रमुख स्रोत होता है वो क्या होता है, वनस्पति होता है। तो 29 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, वनस्पति। क्वेश्चन नंबर 30 है कि रक्त वाहिनी के द्वारा अतिशीघ्रता से अवशोषण होता है ग्लूकोज का, लैक्टोज का, फ्रक्टोज का और माल्टोज का। तो देखिए रक्त वाहिनी, अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि अगर किसी व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हम उसे क्या देते हैं, ग्लूकॉन डी देते हैं, ठीक ना। तो वो क्यों ग्लूकॉन डी देते हैं, क्योंकि ग्लूकॉन डी का एब्जॉर्बेशन जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी से होता है। हमारी रक्त वाहिनियां जो है वो अति शीघ्रता से इसका अवशोषण कर लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ए है, ग्लूकोज। तो 13 का जो राइट आंसर है वो ए जो है वो राइट आंसर है। तो आज का हमारा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से पूरे 30 क्वेश्चंस हैं और आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज है इसको यहीं समाप्त करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो भी आपके कंफ्यूजन्स हैं या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और टॉपिक वाइज जो है वो हमारा सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा और जो भी इसमें अगर कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ उसको भी कमेंट करके हमें बताएं। ओके, थैंक यू। आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले टेस्ट सीरीज में। ओके, थैंक यू।